gem of Delhi and my poor time management. चलिए खैर आज के टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं और ये वाकई में बहुत लकी बातचीत है कि मैं जिस मुद्दे को आज ले रहा हूं, आप ये समझ के चलिएगा कि इस टॉपिक पे अब हम लोगों का स्टार्ट हुआ है। वी आर जस्ट बिगिनिंग इन दिस टॉपिक, ऐसा मान के चलिएगा। सप्लीमेंट का आज से शुरुआत है। अगर मैं बात करूं तो इतना वास्ट टॉपिक है कि अब साइंटिस्ट को पढ़ाया जा रहा है। एक पूरी ब्रांच डेडिकेटेड है, बीटेक बायोटेक आपका पूरा ब्रांच डेडिकेटेड है एमबीबीएस का। तो अगर हम ये लोग उम्मीद करें कि एक मीटिंग में सब सॉल्यूशन हो जाएगा, या हम ये लोग उम्मीद करें कि मैं सब कुछ एक मीटिंग में जान लूंगा और आप बहुत ज्यादा ट्राई और कोशिश करेंगे ना, तो आपका अल्ट्रा फेलियर अकर होगा। अगर आप इस मीटिंग को जज करते हैं या आप इस मीटिंग से ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो सुसाइडल है। मतलब उससे बड़ी बेवकूफी नहीं होगी। एक सब्जेक्ट का अगर हमें ढंग से समझना भी है तो 4 साल का सब्जेक्ट तो ये इंजीनियरिंग के अंदर है। इस सब्जेक्ट पे पीएचडीज हो रही हैं, एमबीबीएस आज की तारीख में काम कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ओवरव्यू समझना है और बीइंग ए कंज्यूमर और बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर इसकी क्या चीजें हैं उसकी आज हम शुरुआत करेंगे ताकि आगे तक जाता रहेगा। और आज मैं बेसिकली जो पहला टॉपिक आप लोगों को क्लियर करूंगा सप्लीमेंट्स में, वो क्लियर करना चाहूंगा एनर्जी9 स्पोर्ट्स सप्लीमेंटेशन। तो मैं वहां तक आऊं उससे पहले आप लोगों के से कुछ बेसिक्स में शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज, सवाल ये नहीं है कि एनर्जी9 क्या है। सबसे पहला सवाल ये नहीं है कि स्पोर्ट्स सप्लीमेंट में हम कैसे अलग हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये सप्लीमेंट होता क्या है, ये लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा परदादा तो सप्लीमेंट खाते नहीं थे, लेकिन उनकी टेस्टिमनी हमारे पास है कि वो हेल्दी जीते थे। अब वो सप्लीमेंट नहीं खाते थे, वो हेल्दी जीते थे। लेकिन हमारी पिछली जनरेशन का है, उन्होंने भी नहीं खाया और वो जल्दी जल्दी मर गए, उनको बीमारियां हो गई, क्रोनिक डिजीज हो गई। आज एक बहुत ही सुपर फिट व्यक्ति शेन वॉर्न, महान क्रिकेटर शेन वॉर्न, हार्ट अटैक से जस्ट एट द एज ऑफ 52 गुजर गए। तो कितने लोगों ने सप्लीमेंट खाया, कितनों ने नहीं खाया। एक जनरेशन का गैप आ रहा है। पिछली जनरेशन को बीमारियों ने पकड़ लिया और उससे पिछली जनरेशन जो थी हमारी, वो हेल्दी थी, लेकिन दोनों ही सप्लीमेंट नहीं खाते थे। मेरे पिताजी भी नहीं खाते थे और मेरे दादाजी भी नहीं खाते थे। वन इज हेल्दी, वन इज सुपर अनहेल्दी। अब इन दोनों के बीच में क्या सप्लीमेंट मार्केट है? मैं सुनूं किसको, मानूं किसको? क्या स्पोर्ट्स सप्लीमेंट का भी कोई मार्केट है, जेन्युइन है, या कंपनीज फेक कर रही हैं, माल बेच रही हैं? चल क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझने का हम कोशिश करेंगे आज। पहली चीज तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, फूड सप्लीमेंट ह्यूमन लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। और ये आज से नहीं है, ये कभी से है। हम लोगों ने इनको आइडेंटिफाई नहीं किया, हम लोगों ने इन पे कभी ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने इस चीज को कभी नहीं स्वीकारा कि हम लोगों के बीच में वाकई में फूड सप्लीमेंट सदियों से एग्जिस्ट करते थे। अब जैसे मैं छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने बताया था, वर्ल्ड का सबसे पहला फूड सप्लीमेंट और जो बहुत सुपर पावरफुल सप्लीमेंट था, उस सप्लीमेंट रेंज का नाम है स्पाइसेस। आज सप्लीमेंट्स में भी अलग अलग रेंजेस है ना। तो 100% नेचुरल रेंज जो यूं का यूं इस्तेमाल करता है और भोजन के साथ पका के खाया जा सकता था, वो वर्ल्ड की फर्स्ट सप्लीमेंट रेंज थी स्पाइसेस। फूड सप्लीमेंट का शब्द का मतलब समझिएगा, हिंदी में हम इसको बोलेंगे आहार पूरक। जो आहार है उसको पूरा करने वाला। ह्यूमन बॉडी एक मशीन है और इस मशीन में डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल केमिकल रिएक्शंस जन्म लेते हैं। एक अनुमान के अनुसार 3 के आगे 21 जीरो लगा दीजिए, इतना केमिकल रिएक्शन 3.8 इंटू 10⁻21, इतना केमिकल रिएक्शन ह्यूमन बॉडी में पर सेकंड हो जाता है। और पर सेकंड ये ह्यूमन रिएक्शंस या तो हमारे को हेल्दी बनाते हैं, या अनहेल्दी बनाते हैं, या डिजीज को जनरेट करते हैं। ये सब ऑटो मोड में चल रहा होता है और ये सारी की सारी चीज डिपेंड करती है व्हाट फूड आर वी इनटेकिंग। अब मैं एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा।
फूड का रोल बहुत अल्ट्रा सिग्निफिकेंट है, अल्ट्रा सिग्निफिकेंट रोल है। अब लोग बीमारियां देखते हैं तो उसमें अल्ट्रा सिग्निफिकेंसी रोल क्या है? अगर आपका डाइजेशन खराब नहीं भी है, बीमारी नहीं भी है, लेकिन अगर आप लगातार लगातार ओवर ईटिंग करेंगे या वो फूड लेंगे जो सुपर फैटी हैं, तो यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट। अगर आप डाइट करेंगे, क्रैश डाइट करेंगे, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आप वेट लूज करना स्टार्ट कर देंगे और ड्राइनेस चेहरे पे आने लग जाएगी। ये सब बॉडी बताती है कि मैं टोटली, ये क्लियर कट साइन है जो हम पढ़े लिखो नहीं, एक अनपढ़ को भी समझ आ सकता है कि आवर बॉडी इज डेफिनेटली रिएक्टिंग टू द फूड वी आर इनटेकिंग। सीधा खुले में प्रूफ है इस चीज का। हम लोग बहुत सोचते हैं कि क्या लिटरली अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, ऑर्गेनिक भोजन लेंगे तो शरीर पे इसका असर भी आता है? क्योंकि नोट नहीं होता। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि सर मैं 1 साल से ऑर्गेनिक मसाले यूज कर रहा हूं, मेरे को रिजल्ट नहीं दिखा। तो मैंने बोला कि मसाले खा के आपको एक्चुअली में रिजल्ट क्या देखना था, कैसा रिजल्ट चाह रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा ऐसे तो कोई रिजल्ट भी नहीं था, मुझे कोई बीमारी भी नहीं थी। तो मैंने कहा एक काम करो, एक पंच मारो और दीवार गिरा के देखो, क्या पता ह्यूमन बन गए ऑर्गेनिक खाना खाने से। लोगों का एक्सपेक्टेशंस पता क्या हो गया है? हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसा हो गया कि अगर हम अच्छा ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं ना, तो मैं तभी खाऊंगा जब मुझे वो सुपरमैन बना देगा। कम से कम अगर मैं ऑर्गेनिक चावल खाऊं, ऑर्गेनिक ही दाल खाऊं, ऑर्गेनिक ही मसाला खाऊं, ऑर्गेनिक तेल खाऊं, तो कम से कम मुझे उड़ने की ताकत तो मिलनी चाहिए, मैं सुपरमैन की तरह फ्लाई तो कर पाऊं। अदरवाइज तो मैं बाजार का कूड़ा कचरा खा लूंगा। अगर मैं उड़ नहीं पा रहा तो मैं ऑर्गेनिक स्पाइसेस भी क्यों खा रहा? ये भी एक माइंडसेट है, लिटरली बिलीव यू मी, ये भी एक माइंडसेट है। पढ़े लिखे लोगों का ऐसा जादुई माइंडसेट होना, मुझे लगता है उन लोगों के पास भी नहीं जिन्होंने रामानंद सागर के अलिफ लैला में अलादीन का चिराग देखा था। एक सेकंड को मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि अलादीन का चिराग सच है, लेकिन ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो बिलीव नहीं किया जा सकता। ह्यूमन बॉडी डेफिनेटली रिएक्ट्स टू वन थिंग व्हाट यू आर इनटेकिंग। मनुष्य का शरीर, मानव शरीर अंदर जाने वाले भोजन के प्रति क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करता है। जब हम नॉन न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं लगातार, वो भी शरीर पे दिखता है। न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं तो वो भी दिखता है। नो डाउट ये केमिकल रिएक्शन बीमार शरीर के अंदर बहुत तेजी से घटते हैं। तो हमारे को प्रोडक्ट का रिजल्ट बीमार शरीर पे समझ आता है कि यार ये प्रोडक्ट तो वाकई में मेरा हेल्थ मेंटेन कर रहा होगा। जैसे मैं एक सरल एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, हम यंग एज में करेला खाने से भागते हैं और हमें लगता है करेला खा के क्या करना है, इतना कड़वी चीज सब्जी में क्यों खाऊं। बट जो करेले का साइंस है कि वो आपकी शुगर मेंटेन करता है। अब एक हेल्दी व्यक्ति अगर करेला खा रहा है और उसका शुगर लेवल ऑलरेडी 100 था और मैं उसको करेला भी खिला दूं, तो ये आदमी क्या बोलेगा? कुछ तो हुआ नहीं, सो तो मेरी शुगर पहले थी, करेले खाकर भी शुगर सो है। एक नॉर्मल आदमी की शुगर करेला क्यों घटाएगा? इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट। शुगर का बढ़ना बीमारी है, शुगर का घटना भी बीमारी है। हाइपोग्लाइसेमिक एक बीमारी है तो हाइपोग्लाइसेमिक होना भी एक बीमारी है। लेकिन यस, अगर करेला खाते हैं और बिना डायबिटीज के खाते हैं तो नो डाउट प्री डायबिटिक स्टेज को प्रिवेंट करता है डायबिटिक में कन्वर्ट होने के लिए। आपकी बॉडी को प्रिवेंशन देता है ऑटो मोड में, ताकि डायबिटीज ना हो जाए। ऐसे सिचुएशन में फूड्स हमारे को हेल्प करते हैं। लेकिन धीरे 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 जब नॉन ऑर्गेनिक चीजें उगने लग गई और फूड का क्वालिटी डिप्लीट होने लग गया, ऐसी सिचुएशन के अंदर फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत महसूस करने लग गई मेडिकल डिपार्टमेंट। लेकिन क्या जब ये सब चीजें नहीं थी, जब नॉन ऑर्गेनिक नहीं था, जब एयर में पोल्यूशन नहीं था, वाटर में पोल्यूशन नहीं था, क्या तब भी सप्लीमेंट्स खाए जाते थे? तो उसका जवाब है हाँ। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कल्चर स्पाइसेस फूड सप्लीमेंट है, फूड नहीं है। सेकेंड, सर्दियों में डलने वाले लड्डू, पिन्नी, फूड नहीं है, फूड सप्लीमेंट होते थे। अचार फूड नहीं है, फूड सप्लीमेंट है। पापड़ फूड नहीं है, पेट नहीं भरा जा सकता, फूड सप्लीमेंट है, साथ में खाया जाता था। मिर्च फूड नहीं है लेकिन फूड सप्लीमेंट है। कुछ लोग कच्ची मिर्च, हरी मिर्च खाते हैं, कुछ लोग किसी माध्यम से उसका अचार डाल के खाते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर फूड सप्लीमेंट्स और ये सेंचुरी से आ रही है।
जब कोई विमेन प्रेग्नेंट होती थी तो उसकी डाइट में खाना नहीं बढ़ाते थे, रोटियां नहीं बढ़ाते थे हमारे बुजुर्ग। अनपढ़ थे लेकिन उन्हें नॉलेज थी, एक अलग व्यवहारिक ज्ञान था। हम लोगों के पास तार्किक ज्ञान है, साइंटिफिक ज्ञान है, हमारे बुजुर्गों के पास व्यवहारिक ज्ञान था। तो जब विमेन प्रेग्नेंट होती थी तो उसकी डाइट में ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट्स इंक्रीज किए जाते थे, ना कि रोटियां इंक्रीज की जाती थी, सब्जियां इंक्रीज की जाती थी। जब पोस्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी एक अलग तरीके की फूड सप्लीमेंटेशन पे उनको रखा जाता था। बीमार व्यक्ति का भोजन बदल दिया जाता था। बीमार व्यक्ति को रिकवरी के बाद कि भाई तू बीमारी से उठा है, अभी ये खाना खा, ये लड्डू खा ले, ये चीजें खा ले, ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। आपको मेथी के लड्डू खिलाए जाते थे क्योंकि भरपूर कैल्शियम होता था। ये सब हमारी प्रथाओं का पार्ट रहा है। और एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को बहुत जागरूक करना चाहूंगा, ये सब पार्ट तब था जब 100% भोजन ऑर्गेनिक था। ये तब था जब हवा बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड थी, साफ थी। ये तब था जब मोबाइल का रेडिएशन एटमॉस्फेयर में नहीं था। ये तब था जब पानी प्योर एल्कलाइन हमें नदियों से, कुओं से मिल रहा था और कोई कंटेमिनेशन नहीं थी। ये तब था जब मिट्टी साफ सुथरी थी और कार्बन न्यूट्रलिटी एक वर्ल्ड मुद्दा नहीं था। तब भी हमारे बुजुर्ग जो डेली खेतों में काम करते थे, जिनकी लाइफ में आज की तरह 24 घंटे स्ट्रेस नहीं था, जो आंखों को डिजिटली स्ट्रेस नहीं कर रहे थे, वो लोग भी उतने हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर अपनी बॉडी के लिए फूड सप्लीमेंट यूज करते थे। उन लोगों का कल्चर बड़ा सिंपल था, 2 कुर्ते पजामों में 2 साल गुजार देते थे, लेकिन अपने खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। फिर एक बेवकूफ पीढ़ी ने जन्म लिया, जो कि आधी हमारे पास है, आधी आपकी सीनियरिटी में है, आधे मेरे सीनियरिटी में। हम महान बेवकूफों की जनरेशन पैदा हुई, जिनका एयर क्वालिटी पुअर, जिनका वाटर क्वालिटी सुपरबली बैड, जिनकी सोइल क्वालिटी हाइपर पुअर, जो जब खाना खाते हैं तो जिन्होंने बिना केमिकल के खाना टेस्ट किया ही नहीं है, जिनकी लाइफ में जंक फूड है, जिनकी लाइफ में स्ट्रेस है, जिनकी लाइफ में डिजिटल स्ट्रेस ऑन आईज है, ये सब कुछ होने लग गया। और हम लोगों ने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके अपने जो खर्चे थे वो डाइवर्ट कर दिए। अब हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अब हम अच्छे जूते पहनते हैं, अब हम अच्छा मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप अच्छा लेना प्रेफर करते हैं, हम सोफे भी अपने घर में बहुत शानदार लगाते हैं, हम टीवी बहुत शानदार लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम खाना बेहद घटिया खाना प्रेफर करते हैं। हम अपनी फूडिंग, अपने स्पाइसेस बेहद घटिया प्रेफर करते हैं। एक व्यक्ति जो महीने के 50,000 रुपए लगाता है गाड़ी की किस्त देने में, वो 5,000 रुपए नहीं लगाता अपने परिवार की पूरी फूड सप्लीमेंटेशन। अब मैं इसके आगे कुछ प्रूफ्स भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं मन घड़ंत बात कर रहा हूँ। आई विल टॉक विद डेफिनेट प्रूफ, क्योंकि मेरा एक ही तरीका, मैं जब बात करता हूँ तो इंटेलेक्चुअल को डायरेक्ट समझ आती है और बेवकूफ के क्वेश्चंस खत्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि बेवकूफ भी सबूत से नहीं लड़ सकता, भाषा से लड़ सकता है, बदलाव से नहीं लड़ सकता। तो आई विल टॉक विद डेफिनेट प्रूफ कि ये हो रहा है, और ये इस स्केल पे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। जिसको इस गेम में एंट्री नहीं करनी ना करे, कोई जरूरत भी नहीं है। हर बड़े खेल में हर बड़े व्यक्ति की एंट्री ही होती है, छोटे हर एक व्यक्ति एंटर भी नहीं कर सकता। गेम समझना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी जो सिचुएशंस हैं उनको अगर हम देखें तो हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से कुछ नहीं सीखा, उनकी हेल्थ के सीक्रेट कोड्स नहीं सीखे, उनके सप्लीमेंट्स नहीं अपनाए, और बल्कि उनकी जो थ्योरी थी, कम पहनो, कम चीजें करो, कम दिखावा करो, लेकिन अच्छा खाओ, इसके अपोजिट हमने क्या कहा, खूब दिखाओ, खूब पहनो, चाहे कितना भी बुरा खाना पड़ जाए। हम लोग लंच बॉक्स लेके आते हैं तो उसमें बड़े पर्टिकुलर होते हैं, मुझे लंच बॉक्स ऑफिस में लेके जाना था, ये शानदार डब्बा आना चाहिए। आजकल के मैं लंच बॉक्स देख रहा था, प्रॉपर पैक होके इंसुलेटेड। एक लंच बॉक्स मैंने पीछे देखा, उसका प्राइस था 1,350 रुपए। एक पर्सन मेरी ऑफिस में लेके आया हुआ था, तो मैंने उन व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा ये लंच बॉक्स तो बड़ा शानदार है, कितने का लिया? तो बड़े एग्रेसिव होता है, बोले सर 1,350 रुपए का तो मैंने लंच बॉक्स लिया है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा इसमें हल्दी कितने रुपए की ली है? तो हल्दी उसकी गाय छाप थी, लंच बॉक्स उसका इंटरनेशनल था।
आदमी शक्ल से इंसान दिख रहा था, दिमाग गधे का लगा हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा यार ये प्रजाति को मैं नाम क्या दूं, नया नामकरण करना पड़ेगा। 1350 के लंच बॉक्स में गाय छाप हल्दी कौन यूज करता है भाई? मतलब ये किस किस्म की बेवकूफी है जो दर्ज हो रही है, और हम सारे जने कर रहे हैं। पानी की बोतल पे ब्रांड है, वो टॉप क्लास होनी चाहिए, टपरवेयर होना चाहिए, वो वेदांता होना चाहिए, भरा उसमें कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। सो वी आर लिटरली लिविंग अ लाइफ ऑफ अ पुअर माइंडसेट। हम बहुत छोटी क्षुद्र सोच के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। सप्लीमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है हम लोगों की लाइफ का, पहले भी था। अब लेटेस्ट में कितने लोग सप्लीमेंट को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले जब हम लोगों ने सप्लीमेंट का मार्केट स्टार्ट किया था, तो मुझे अब भी याद है कि डॉक्टर्स लॉबी के बारे में लोग पूछते थे हम लोगों के कि सर अपने डॉक्टर से पूछ के बताएंगे। और आज से लगभग मुझे याद है सप्लीमेंट का पहला दौर आया था शायद आज से 14 साल पहले। मेरी लाइफ में जब फर्स्ट टाइम सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस हुआ और मार्केट स्टार्ट किया, वो इट वाज लाइक 14 ईयर्स अगो। 14 ईयर्स अगो जब किसी जनरल मासेस को हम सप्लीमेंट्स के बारे में एजुकेट करते थे, तो वो सप्लीमेंट एजुकेशन में बोलते थे हम डॉक्टर से पूछ के बताएंगे, ये तो दवाई है। मतलब कैप्सूल देखा, टैबलेट देखा, तो दवाई के अलावा हमें कुछ समझ ही नहीं आता। हम पढ़े लिखे ही नहीं, कैप्सूल और उसको हम ट्रांसपोर्टेशन मीडियम नहीं मानते, हम मानते दवाई है। क्योंकि पहली बार जिंदगी में कैप्सूल और टैबलेट में जो देखा था, हमने दवाई ही देखी थी। तो बड़ा अजीब सा माइंडसेट हम लोगों का ना। आज, उस टाइम डॉक्टर्स बोलते थे कि ये सब बकवास है, इनसे कुछ नहीं होता, ये बोला जाता था, ये मैं लिटरली बता रहा हूँ। आज मैं गारंटेड एक बात बोलता हूँ, गारंटेड कोरे कागज पे लिख के, एमबीबीएस कोई भी डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, आप एक सिंगल प्रिस्क्रिप्शन निकाल दीजिए जिसमें सप्लीमेंट ना हो, सिंगल प्रिस्क्रिप्शन निकाल दीजिए। आज पूरी एमबीबीएस लॉबी, पूरी डॉक्टर एलोपैथी लॉबी, ऐसी एक भी कंपनी निकाल दीजिए जो सप्लीमेंट पे बेस्ड आगे काम नहीं कर रही। रिवाइटल, अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ वेरी फेमस फार्मा कंपनी, आज आप कहीं पर भी जाइए, हर बड़ी से बड़ी फार्मा कंपनी, रेनबैक्सी, सिप्ला, सब फूड सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बेचते मिलेंगे। किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन निकाल लीजिए, आज 10 में से 8 केस में तो गारंटी करता हूं, विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3 और एंटी स्ट्रेस पावा का सप्लीमेंट लिखा ही लिखा मिलेगा आपको। ये होगा ही होगा। एक आयुर्वेद में यूज करते थे जड़ी बूटी हड़जोड़, सिसस क्वाड्रिलिसिस। आज कोई ऑर्थो का डॉक्टर ऐसा नहीं है जो सिसस क्वाड्रिलिसिस नहीं बेच रहा है। बस उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला ये हड़जोड़ नहीं खाना होता। पहले लोग बोलते थे डॉक्टर साहब हम हड़जोड़ खा सकते हैं, हड़जोड़ से सुना हड्डियां जुड़ जाती हैं, तो डॉक्टर बोलते थे अरे कहाँ देसी नुस्खों में पढ़े, हड़जोड़ वड़जोड़ ये नहीं खाने। लेकिन आज वही डॉक्टर सिसस क्वाड्रिलिसिस खिलाता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम हड़जोड़ नहीं है, उसका अंग्रेजी नाम है बड़ा सुंदर, जो बोलने में भी नहीं आता। 99% लोग बोल भी नहीं सकते। हड़जोड़ तो काम वाला भी बोल देता था। सो कोई माने या ना माने, लेकिन जिस लोबी पे यकीन करके आप बीमारियों के लिए जाते थे, वो लोबी भी अब सप्लीमेंट्स को अपना चुकी है। इस वर्ल्ड का हर इंटेलेक्चुअल आदमी सप्लीमेंट्स को अपना चुका है। हर एक फिल्म स्टार, यू नेम मी ए सेलिब्रिटी जो सप्लीमेंट नहीं ले रहा। मुझे कोई पैसे वाला घर बताइए जो ऑर्गेनिक पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, केमिकल फ्री लाइफ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सप्लीमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मैंने दारुजनैन का एक थीम बहुत पहले बताया था सबको कि हम लोग सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को नॉर्मल लाइफस्टाइल में ले आए हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं दारुजनैन में अपनी सबसे बड़ी कोई अचीवमेंट मानता हूं तो मैं ये मानता हूं कि मिडिल क्लास को भी वो अधिकार मिला कि वो उन प्रोडक्ट्स को यूज कर पाए जो कल तक सिर्फ बड़े सेलिब्रिटी यूज करते थे। जिन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आप महीने के 5 लाख 7 लाख रुपए के चेक की वेट कर रहे थे या जॉब की वेट कर रहे थे, वो आज आपको लगभग उसी प्राइसिंग पे जो आप प्रायर खर्च करते थे, उसी प्राइसिंग पे दारुजनैन आपको अपग्रेड कर गई। आज कहने की बात नहीं है, लेकिन आपके सप्लीमेंट्स में और किसी सेलिब्रिटी के सप्लीमेंट्स में कोई फर्क नहीं। और ये मैं इसलिए भी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि 9 मार्च को हमारे एक एसोसिएट की मीटिंग मुंबई में है, जहां 4 फिल्म स्टार्स ने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया है और अब फर्दर मीटिंग के लिए बुलाया है। हो सकता है किस्मत अच्छी रही
तो उन सब के वीडियोस भी 9 या 10 तारीख में हमें मिल जाए, ऐसा हो सकता है जो जेन्युइन यूजर्स है। तो वो आज हम लोगों तक भी एक्सेस हुआ और हमारे लोग कॉन्फिडेंटली उन लोगों को दे पा रहे हैं। उनमें से 2-3 का तो अगर परमिशन मिली तो मैं ओपन में बताऊंगा कि किन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट से इंस्पायर होकर उसको यूज के लिए मंगाया, और आज उन लोगों ने फिल्म की शूटिंग के सेट पे बुलाया है कि आप लोग प्लीज वहां आइए, हम आपका विजन मिशन और आपके प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद इंस्पायर्ड और हम सुनना चाहते हैं। आज एक आम आदमी नहीं, एक नेटवर्कर नहीं, एक बड़ी सेलिब्रिटी हमारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रही है, दे आर हैप्पी अबाउट इट। तो हर इंटेलेक्चुअल इन चीजों की बात कर रहा है। सप्लीमेंट्स जो हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है। अब इसमें से डिफरेंट कैटेगरी हो गई है। अब इतना ज्यादा पढ़े लिखे लोग पीएचडी करके, और जिनके घर वालों को ऑब्जेक्शन है, तो मैं एक बात बता देता हूं, उन घर वालों को जिनको इन चीजों से ऑब्जेक्शन है या अभी नहीं समझ पाए हैं, जो कम्युनिटी है, उनको बताइए कि बीटेक में पूरा कोर्स है बायोटेक, और जो बीटेक बायोटेक करके बच्चे निकलते हैं वो इन चीजों की डेवलपमेंट में लगते हैं। इस पे पीएचडी हैं, डिग्रीज हैं। इस देश का ऐसा कोई सम्मानित इंस्टीट्यूट बताइए जो सप्लीमेंट्स में डिग्री ना दे रहा हो। आप लोगों के लिए ब्रेन ओपनिंग के लिए बात कर रहा हूं, करियर बहुत है। क्या ऐसा हमारे देश में कोई भी सम्मानित इंस्टीट्यूट है, रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट है, वो मेडिकल का है, नॉन मेडिकल का है, आज की तारीख में जो सप्लीमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर रहा? नैनो टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूल आए हैं तो किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया होगा ना नैनो टेक्नोलॉजी को। तो ये सब चीजें समझने की है, और दुनिया से बाद में समझेंगे ना तो दुनिया से पीछे रह जाएंगे। आज का अनहेल्दी एटमॉस्फेयर एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सप्लीमेंट की हमारी जरूरत को ज्यादा पुख्ता करता है। आज हम बात करते हैं, हमारे पास भी कई कैटेगरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सेल्यूलोज हैं, हम लोगों के पास ऑर्थो सप्लीमेंट्स हैं। ये सब बीमारी को ठीक करने की दवाइयां नहीं, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। और आश्चर्यजनक तौर पे पब्लिक के सरप्राइज पे लिए ये स्पेशल सुपर फूड सीन जब एक्ट करते हैं तो लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। यही बात हम समझाना चाहते हैं कि अगर इन प्रोडक्ट्स को आप रेगुलरली यूज करें तो जो चीज बीमारी को ठीक कर सकती है वो उसकी रोकथाम भी कर सकती है। बड़ी बड़ी जगहों पे बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं बोला जाता, रिवर्सल बोला जाता है। और रिवर्सल है तो बेटर है कि बीमारी आगे ही ना बढ़े, रदर देन रिवर्सल हम उस बीमारी को वहीं पे कंट्रोल करें। और वो चीज इजी है अगर हम रेगुलर सप्लीमेंट्स यूज करें तो। अब मैं बात करूंगा आज छोटे सेगमेंट की, मतलब हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑर्थो, लिवर सप्लीमेंटेशन, एंशियंट आयुर्वेदा साइंस, और इतनी बड़ी कैटेगरी से निकल के मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, पीसीओएस, पीसीओडी सपोर्ट, मेंसेस सपोर्ट, हर चीज के लिए फूड्स होते थे जिनसे हमने डेवलप किया है। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, मतलब इतना बड़ा सेगमेंट है। इन सारे सेगमेंट्स को छोड़ के मैं फर्स्ट सेगमेंट पे कवर करूंगा, विच इज एनर्जी 9 स्पोर्ट्स सप्लीमेंट रेंज। बहुत से लोग बोलते हैं जिम रेंज। जिम रेंज 100% गलत शब्दावली। एनर्जी 9 जिम सप्लीमेंट रेंज नहीं है, एनर्जी 9 स्पोर्ट्स सप्लीमेंट रेंज। स्पोर्ट्स के अंदर ही स्पोर्ट्स का एक पार्ट आता है जिसको हम जिम बोलते हैं। आज सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ये सब सप्लीमेंट लेते हैं, ये सब प्रोटीन लेते हैं। एवरीवन इज टेकिंग प्रोटीन। हर एक फिल्म स्टार वे प्रोटीन कंज्यूम करता है, चाहे वे जॉन अब्राहम है, चाहे विद्युत जामवाल है, चाहे कोई भी, एवरीवन इज कंज्यूमिंग स्पोर्ट्स सप्लीमेंटेशन। तो क्या बॉलीवुड जिम सप्लीमेंट्स यूज करता है? क्या वो जिम करते हैं इसलिए करते हैं? नो, दैट्स अ स्पोर्ट्स। हर स्पोर्ट्स को सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो आप कोई भी स्पोर्ट्स है, कबड्डी कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं तो भी एथलेटिज्म के लिए कर रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, एथलीट है, उसेन बोल्ट अगर स्प्रिंट करता है वो भी प्रोटीन खाता है। हर कोई पूरे वर्ल्ड का ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सप्लीमेंटेशन यूज ना करता। ये एक पुख्ता एविडेंस है कि ये स्पोर्ट्स सप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अपग्रेड योर ह्यूमन बॉडी। अपनी ह्यूमन बॉडी के बेस्ट स्वरूप को देखने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है।
ओलंपिक की पूरी टीम से, किसी भी देश की टीम से मिल लीजिए, वो सब स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट लोग। उनके बिना उनकी बॉडी वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाती जो है। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं लेकिन सप्लीमेंट से मुंह फेरे खड़े हैं, वो एग्जैक्टली अपने करियर से मुंह फेरे खड़े हैं। और मैं अब जैसे स्पोर्ट्स सप्लीमेंट को डिफाइन करता हूं, स्पेशली प्रोटीन को डिफाइन करता हूं, तो मैं ये बोलता हूं कि आज हर बड़े एक्टर को, बड़े क्रिकेटर को, बड़े मॉडल को, यहां तक कि जॉब में आपको एयर होस्टेस बनना है, फ्लाइट स्टूवर्ड बनना है, 5 स्टार में जॉब चाहिए जहां पे अच्छा दिखने का महत्व है, यहां से लेके कॉलेज के आशिकों तक अब नेसेसिटी है प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। मैं मानता हूं अभी तक भी हो ही चुका है, लेकिन 2025 तक तो एक कंफर्म हो जाएगा कि आपको आशिकी से लेकर सेलिब्रिटी बनने तक बिना प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के आप कुछ नहीं कर पाए। नाउ प्रोटीन इज नो मोर चॉइस, स्पोर्ट्स सप्लीमेंटेशन इज नो मोर चॉइस, इट्स अ ब्लडी नेसेसिटी। और जितना जल्दी पहचानेंगे, जितना जल्दी इसका मार्केट पहचानेंगे, जितना जल्दी खुद को अपग्रेड करेंगे, उतना बेटर आप परफॉर्म करेंगे, राइट? अब स्पोर्ट्स सप्लीमेंट एनर्जी 9 क्यों लेकर आई और एनर्जी 9 के साथ कैसे आगे बढ़े, किस विचार के साथ बढ़े और कंज्यूमर क्यों जुड़ेगा, ये विचार भी हमारे को जानना है। सबसे पहली बात, बाहर की कंपनीज की अगर हम बात करें, इंडिया में 99% सप्लीमेंट सेल होता था फॉरेन कंपनीज का। जो कंपनी, जो ब्रांड्स अब्रोड हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, इनका मार्केट पे कब्जा था। और हम लोग ना ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देखना चाहते हैं, मसल टाक जैसे बड़े ब्रांड्स को देखना चाह रहे थे, अच्छा लगता था, हम यूज करते थे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स यही खाते हैं, तो हमें लगा कि हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस भी वैसी हो जाएगी जैसे मैंने एक यूएस के एथलीट को देख के खरीदा था। गुड, हो भी सकती थी, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, हम कॉम्पिटिटर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने कॉम्पिटिटर की तारीफ ना करूं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज अ वेरी वेरी गुड ब्रांड, R&D बेस्ड ब्रांड, बहुत अच्छा ब्रांड है। लेकिन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का कहना है कि हिंदुस्तान की टोटल ऑप्टिमम न्यूट्रिशन सेल का 1% टर्नओवर भी उन्हें आज तक मिला नहीं, नॉट इवन % ऑफ दैट। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में लगभग 99% हमारा नाम से जो सप्लीमेंट बिकता है वो फेक है। और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ने चैलेंज दिया था कि हमारे ब्रांड का आर्टिकल सहित हमारा नेम मेंशन करते हुए बिल खरीद के दिखा दीजिए, तो वो बिल खरीदने के लिए पूरे इंडिया में कोई रिटेलर नहीं था। हर रिटेलर एक नई पहचान बताएगा, एक नई कहानी सुनाता है कि मैं तुम्हें बताऊं असली ओन कैसे पकड़ा जाता है। अरे असली ओन, नकली ओन तो मैं पकड़ लूंगा, पहले तो सबसे बेसिक बिल ही पकड़ा दे भाई मुझे। अगर तू बिल नहीं पकड़ा रहा और बातें पकड़ा रहा, तो सबसे पहले बात तो ये है कि तेरी सोर्सिंग करने के तरीके में ही गलती है। तू अगर देश के जीएसटी डिपार्टमेंट को धोखा देके माल बेच रहा है, तो मुझे कौन सा सच्चा माल पकड़ा रहा होगा, इस बात का जवाब दे दे। तू पूरे डिपार्टमेंट को धोखा दे रहा है, तो आप पूरे जीएसटी डिपार्टमेंट को चीट कर रहे हो। आप बाहर से स्मगलिंग करके प्रोटीन लाए हो, तो एक स्मगलर के चैनल से आया हुआ प्रोटीन कंज्यूमर्स को जेन्युइनिटी की गारंटी कैसे देगा भाई? ये बात हमें समझ नहीं आती है। मतलब एक व्यक्ति बिल नहीं दे पा रहा लेकिन ये गारंटी दे रहा प्रोटीन असली है। तू आदमी नकली है, तू काम नकली लोगों के साथ कर रहा है। तुम जीएसटी पहले ही चोरी कर चुके हो, तो जीएसटी के चोर जेन्युइन माल कहां से देंगे? और वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे को जीएसटी नहीं काट रहा, इस कारण से तुम्हारे को सस्ता पड़ता है। मत काट, बहुत अच्छी बात है, मेरे को सस्ता पड़ता है, 400-500 रुपए बचते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तू मुझे दिखाइए तेरा बिल कहाँ है। वो अपना बिल दिखा दे, उसने बिना बिल के खरीदा है। उसका अगले जहां से ले रहा वो दिखा दे, उसने बिना बिल के खरीदा है। और लास्ट में बैठा होता है एक गंदा और घटिया कारखाना, जहां पे बाल्टियों के अंदर मिक्स करके प्रोटीन और फ्लेवर बना के नकली लेबल चिपका के लोगों को असली बता के बेचा जा रहा है। और ये हिंदुस्तान की 99% मार्केट, रोज एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट पकड़ा जाता है। एक बच्चा, ये मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, ये बुद्धि में डालिएगा, एक व्यक्ति का कल तक अपने शरीर पे बजट था 0, आज वो मोटिवेट हो जाता है, किसी को देखकर प्रोटीन खाने लगता है और फूकने लगता है महीने का 3300-3500 रुपए।
और उसे जेन्युइन प्रोटीन मिलता है 4,4200 में, तो वो बोलता है कि यार ये 4,4200 ज्यादा, मुझे तो मार्केट में 3500 का मिल जाता है। 3500 में नकली खाने से अच्छा है 4200 में जेन्युइन खाओ, क्योंकि 3500 में नकली बहुत महंगा है, 4200 में जेन्युइन बहुत सस्ता है। जिस आदमी ने 3300 रुपए अलग से फूकना चालू कर दिया, वो 200-500 रुपए बचाने के लिए नकली खाता है। ये बेवकूफी है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। अरे अगर पैसे ही बचाने हैं तो 3300 भी क्यों लगाने हैं, उसे छोड़ो ना। 500 रुपए क्यों बचा रहे हो, फिर तो 3300 रुपए बचाओ, 3500 रुपए बचाओ। लेकिन हम लोग इस छोटी सी बुद्धि से समझ नहीं पाते। हमने डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले एनर्जी 9 दिया, क्योंकि हमारा यंगस्टर बहुत कंज्यूम कर रहा था, और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लो प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोडक्ट देख के दूर भाग जाती थी। उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे साथ इतने यंगस्टर जुड़ रहे हैं, आप इन्हें क्या नेटवर्कर बनाएंगे अगर ये किसी कंपनी का घटिया प्रोटीन खा के बीमार हो गए और ये अपने किडनी प्रॉब्लम से या लीवर प्रॉब्लम से जूझते रहे, तो आप इनसे नेटवर्क भी क्या करवा पाएंगे, ये नेटवर्क भी नहीं कर पाएंगे। लो प्रॉफिटेबिलिटी है, नो डाउट, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, करोड़ों रुपए की लागत लग जाती है प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, अच्छा फ्लेवर बनाने में, कॉम्पिटिटिव करने में, इसलिए एमएलएम कंपनीज भाग जाती थी। लेकिन दारुशनाइन में हमारा पहला कंसर्न ये था कि हमें यंगस्टर्स को तो टीम में लाना ही लाना है, और यंग बच्चों के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर के साथ अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप बेवकूफ हैं। और हमें यह पता था कि यंग बच्चों को लाने की एक जिम्मेदारी होगी। वो तो नहीं जानते हैं क्वालिटी क्या है, वो नहीं जानते हैं कि बिल लेना कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, कोई बात नहीं, हमारा यंगस्टर अगर बेवकूफ भी है, अनएजुकेटेड है, तो कोई बात नहीं, हम उसे समझाएंगे, हम उसे बताएंगे, और वो देन इनिशिएटिव लेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं यंगस्टर्स को हो सकता है नॉलेज ना हो, लेकिन नॉलेज होने के बाद कोई आदमी बेवकूफी करना पसंद नहीं करता है। बिल मांगना चालू करते हैं, चीजें देखना चालू करते हैं। हम लोगों ने एनर्जी 9 का बीड़ा उठाया, और आज प्राउडली मैं बोलता हूं, आज तक की डेट में भी दारुल 9 पूरी डायरेक्ट सेलिंग में एकमात्र कंपनी है जिसके पास अपना पूरा लगभग स्पोर्ट्स सप्लीमेंट रेंज है, जिसको हम और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं बड़ी जल्दी। और इसमें फ्लेवरिंग की लॉन्चिंग भी शायद काफी जल्दी आप लोगों को और मिल जाएगी। ये पहला इनिशिएटिव था। और डायरेक्ट सेलिंग ही एक काम कर सकती थी कि यूजर को डायरेक्टली जोड़ा जाए इस मॉडल के अंदर, और यूजर को डायरेक्टली कंपनी से ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो डुप्लीकेसी की संभावनाएं खत्म। फसाई जैसे डिपार्टमेंट, यूएसएफडीए जैसे डिपार्टमेंट हमारे बीच में है, तो कभी भी कंपनी का कोई बैच अगर खराब होता है या कंपनी मिक्सिंग करेगी तो ऑलरेडी कानून की हद में होगी। बिना बिल का माल कानून की हद में होता भी नहीं। नेक्स्ट, क्या इतना काफी है कि अडल्ट्रेशन रोकने के लिए एनर्जी 9 अपनाया जाए? नहीं, एनर्जी 9 इससे बहुत बड़ा चैप्टर है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के अनजेन्युइन की हमने बात करी, हमने बात करी मसल टेक के अनजेन्युइन होने की, हमने बात करी दूसरे ब्रांड्स के अनजेन्युइन होने की। लेकिन क्या ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जेन्युइन आने लग जाए या मसल टेक जीएनसी जेन्युइन प्रोडक्ट मिलने लग जाए तो एनर्जी 9 तब कहां स्टैंड करेगा? ये तो एक बात हो गई। यूजर जाग जाएगा, यूजर बदल जाएगा, बिल मांगेंगे, जेन्युइन प्रोडक्ट मिलने लग जाएंगे, तो क्या एनर्जी 9 मार्केट बना पाएगा? अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का R&D हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका R&D का पेस कौन था, लोग कौन थे, ये देखना बहुत जरूरी। क्योंकि प्रोटीन का जो कंट्रोल है, जो प्रोटीन की एक्सेप्टेबिलिटी है, एब्जॉर्बेबिलिटी है, रिटेंशन है, ये सब डिपेंड करता है आपके डाइजेशन सिस्टम पे, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे। और यूएस एथलीट्स का ट्रैक्ट, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम लोगों से चेंज्ड है। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तो शेयर करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इकोसिस्टम है, जो उनके गट के अंदर बैक्टीरियाज हैं, वो गुड बैक्टीरिया जो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं, उनका डाइजेशन मेंटेन करते हैं, वो इंडियन गट से बहुत अलग हैं, इंडियन आंतों से, हिंदुस्तानी आंतों से बहुत अलग है। और जब अमेरिका में इसका R&D हुआ तो उनके जो मेजर सब्जेक्ट्स थे जिन पे हुआ था ट्रायल, वो सभी अमेरिकन थे, किसी इंडियन पे ट्रायल नहीं हुआ। उन्होंने प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन चेक किया,
तो चेक किया अमेरिकन एथलीट्स के ऊपर, इंडियन एथलीट्स के ऊपर या इंडियन पब्लिक के ऊपर ये चेक किया। हम लोगों ने पहली कंपनी बने जिन्होंने एनर्जी 9 रेंज को जब लॉन्च किया, तो हमने सबसे पहले इंडियन गट को स्टडी किया कि उसके अंदर इकोसिस्टम में कैसा प्रोबायोटिक्स और वो किस प्रकार के डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। तो एनसीबीआई की स्टडीज में आप देखेंगे तो ये प्रूव हुआ है कि इंडियंस के गट में जो बैक्टीरिया होता है वो फैट के मेटाबॉलिज्म को ज्यादा आपका सपोर्ट करता है, क्योंकि हम सदियों से जो हैं फैट खाते हैं, हम लोग देसी घी तेल खाने वाले लोग रहे हैं, तो हमारा गट बैक्टीरिया उसी हिसाब से अडाप्ट कर गया। जबकि यूएस वगैरह के लोग कबीलाई लोग थे, तो वो शिकार करके जानवर ज्यादा खाना पसंद करते थे। सिविलाइजेशन बाद में आई तो उनका गट प्रोटीन को सपोर्ट करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, हमसे ज्यादा सपोर्ट करता है। यहां तक कि हमारे गट के पीएच में, हमारी आंतों के पीएच में और उनके आंतों के पीएच में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इन चीजों के आधार पे हम लोगों को पता लगा कि एक जेन्युइन प्रोटीन को इंडिया में ज्यादातर फेक प्रोटीन माना जाएगा। कारण क्या है? जेन्युइन प्रोटीन जब आंतों में जाएगा और डाइजेशन नहीं होगा तो उसके कारण बहुत से लोगों को ब्लोटिंग कर सकता है, गैस बना सकता है। और एक आदमी हमारे देश में क्या करेगा, गैस बन गई, तुम्हारा प्रोटीन घटिया है, तुम्हारा प्रोटीन तो मुझे पच नहीं रहा। प्रोटीन हमारा नहीं है, प्रोटीन तो दूध से निकला है, सभी को यही मिलता है। आपको अगर नहीं पच रहा तो ये समस्या आपकी है, प्रोटीन की नहीं। पहली बात, अगर प्रोटीन जेन्युइन है तो ये समस्या आपके गट की है। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज किया जो हमारे अलावा कोई यूज नहीं करता अपने वे प्रोटीन में, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली इंग्रेडिएंट है। किसी भी सेकंड ब्रांड में गारंटी करता हूं आपको, जिसको हम नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, नहीं मिलेगा। उस इंग्रेडिएंट का नाम था हाइड्रोलाइज्ड वे पेप्टाइड्स। मैं आप लोगों को किसी दिन डीप में वे एजुकेट करूंगा, ये वे प्रोटीन होता क्या है, क्यों खाते हैं, वो मैं एजुकेट करना चाहूंगा आप लोगों को। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्रूशियल चीज हमने यूज की अपने प्रोटीन में, जिसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं, मैं आज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। 2 ही प्रोडक्ट बताऊंगा, बाकी हम डिस्कस आगे करेंगे, क्योंकि अदरवाइज 2.5-3 घंटे का सेशन चल जाएगा। सारे प्रोडक्ट्स को डीप में लेके गया, ट्रेनिंग करने लगा तो बहुत डीप चले जाएंगे। मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं आपको इतना बता पाऊं ताकि आप किसी को इंट्रोड्यूस करें और वो व्यक्ति हम आपके प्रोडक्ट की दीवानगी में आ जाए। तो हमने यूज किया हाइड्रोलाइज्ड वे पेप्टाइड, और टेक्निकल डिटेल भी बताऊंगा, सिर्फ यूएसपी शेयर करूंगा। हाइड्रोलाइज्ड वे पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड्स प्रोटीन की डाइजेस्टेड, प्री डाइजेस्टेड फॉर्म होती है, जिसे बॉडी को डाइजेस्ट नहीं करना, वो ऑलरेडी हम लोगों ने डाइजेस्ट करा के दे रखा है, तो बॉडी उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है। और जब बॉडी प्रोटीन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है तो साथ में जितने भी प्रोटीन हम लेते हैं, उस प्रोटीन का डाइजेशन 65% ज्यादा आता है, और मसल रिटेंशन, मसल सोरनेस में कमी, और मसल में प्रोटीन का रिटेंशन भी 65% तक बढ़ जाता है। यानी दर्जनाइन की, एनर्जी 9 रेंज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे प्रोटीन का रिजल्ट दूसरे जेन्युइन और सबसे बढ़िया प्रोटीन के रिजल्ट से 1.6 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना से ज्यादा है। जो रिजल्ट उनको 3 किलो 200 ग्राम में आएगा, वो हमारे यहाँ 2 किलो के प्रोटीन के अंदर आ जाता है। उतनी कंजम्पशन में हम वो रिजल्ट निकाल लेते हैं, और जितने दिनों में उसका रिजल्ट खत्म होगा, उससे 1.5 गुना टाइम तक भी हमारा प्रोटीन मसल्स को रिटेन करता है। क्यों यूज करता है, क्या करते हैं, सब बताएंगे। ये हम लोगों की यूएसपी थी जो हम लोगों ने डेवलप किया था, जिसके कारण से अगर हमारा प्रोटीन स्पेशली एडवांस हुए, अगर किसी को दे दिया जाए अपनी गारंटी पे कि आप यूज करिए, अगर वो जेन्युइन एथलीट है, वो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन है और वो प्रोटीन लवर है, तो मैं गारंटी बोलता हूं उसके बाद दूसरे किसी ब्रांड पे जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हम ट्रू वे भी दे देंगे, तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, अगर आपको किसी ब्रांड से टक्कर लेनी है, उसके बराबर का रिजल्ट देना है, तो आप ट्रू वे दीजिए, वो ट्रू वे के रिजल्ट को ही कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रोटीन देना है इंडियन मार्केट को, कोई व्यक्ति बोलता है मेरे को पैसे की दिक्कत नहीं, मुझे बेस्ट दे दो,
तो आप एडवांस वे दीजिए, दैट इज सुपर्ब क्वालिटी प्रोटीन, जो कि वो व्यक्ति लेगा तो याद रखेगा जिंदगी भर कि उसने कोई प्रोटीन यूज किया है बॉस। एंड रिजल्ट्स अपने आप में इतना कन्विंस कर देंगे कि अगली सेल और उसके कुछ लोगों की सेल आपको बाय डिफॉल्ट आपकी पॉकेट में गिरेगी। एक प्रोडक्ट मैं यहाँ एनर्जी 9 को और इंट्रोड्यूस करूंगा आज के सेशन को एंड करने से पहले, जो हमारा यूएसपी प्रोडक्ट है टिल डेट, जिसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कॉपी बहुत सी कंपनीज करेंगे आगे चल के। आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। वो प्रोडक्ट है एथलेटिक्स प्रोबायोटिक्स। एथलेटिक लोगों के गट सिस्टम के लिए प्रोबायोटिक्स 20 बिलियन CFU। कंपनी बहुत ही सस्ता बेच रही है, मतलब इतना सस्ता है कि नेग्लिजिबल रेट पे है। मैं गारंटी बोलता हूँ 20 बिलियन CFU का प्रोडक्ट, वो भी इस क्वालिटी का, आपको पूरे मार्केट में नहीं मिल सकता। आप अमेजोन से भी ढूंढेंगे तो 20 बिलियन CFU का प्रोडक्ट हम लोगों से अच्छा किसी का मिलेगा नहीं सर्विंग में, गारंटी है। मतलब ये ओपन चैलेंज है। 30 डे की सर्विंग जो है 20 रुपए दिन से भी नीचे आती है, नॉट इवन 20 रुपीज अ डे। 20 रुपीज अ डे में आप एक प्रोडक्ट लेते हैं जो आपके डाइजेशन को सुप्रीमली इंक्रीज करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी स्किन क्वालिटी बढ़ाता है, आपके हंगर को मैनेज करता है। इस प्रोडक्ट की खूबी यह है कि ये जिम सेगमेंट वाले लोगों के लिए एक नया प्रोडक्ट है, और जो लोग लगातार जिम के लिए सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, उन्हें अगर अपना रिजल्ट दूसरों के मुकाबले 3 टाइम्स करना हो तो ये प्रोडक्ट आता है। ये प्रोटीन डाइजेशन को 300% तक बढ़ा देता है। आपका जो प्रोटीन है जो बॉडी डाइजेस्ट करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट फूड से हो, पल्स से हो, दाल से हो, या नॉन वेज से हो, या बाकी चीजों से हो, तो हमारी बॉडी उनसे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है प्रॉपर। और अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो किडनी का प्रॉब्लम बन जाता है, आपको ब्लोटिंग होने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है। ये फूड में भी, जिस फूड में प्रोटीन रहता है उससे भी आपको हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, वो जो डाइजेशन के लिए रूटीन ऑल ग्रीन को अपना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अगर वो एथलेटिक प्रोबायोटिक्स को 1 महीना कोई एथलेटिक्स पर्सन ले ले, ही विल फाइंड अ सिग्निफिकेंट चेंज। तो किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ानी हो, या किसी व्यक्ति का जनरल भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब हो, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो, उसको अपना डाइजेशन बूस्ट करना हो, गैस एसिडिटी और इन चीजों के खिलाफ एक परमानेंट डाइजेशन सिस्टम बूस्ट करना हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो, तो एथलेटिक प्रोबायोटिक इज अ वेरी सुप्रीम प्रोडक्ट। ऑरेंज फ्लेवर में आता है, और बस इतना ही है कि आप बिना फिज वाली फेंटा पी रहे हैं, मतलब टेस्ट के भी दीवाने हो जाएंगे आप लोग, जैसे कुल्फी के दीवाने हैं, आप इस प्रोडक्ट के दीवाने हो जाएंगे। और सिर्फ 1 स्कूप 300 ml नॉर्मल पानी में सुबह खाली पेट लेना होता है। और जिस व्यक्ति ने सुबह पीना चालू कर दिया, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑरेंज ड्रिंक। कि आप ऑरेंज जूस या ऑरेंज ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, इट इज एज गुड एज दैट। और इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको बहुत अमेजिंग दिखेगा, अल्टीमेट अमेजिंग दिखेगा। यूएसपी प्रोडक्ट है दार्जिलिंग की कैटलॉग के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। तो इन 2 प्रोडक्ट्स का आज बेसिक्स है कि आप किसी और व्यक्ति को अगर कोई बड़े प्रोडक्ट से ना करे, तो छोटे प्रोडक्ट से भी अगर उसको इन करेंगे, तो वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट का एड्रेस पूछते हुए जरूर आएगा कि बॉस मुझे दिया क्या था, आपका प्रोडक्ट लेके मजा आ गया। तो इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं हम उनको और डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज तो ये चैप्टर सिर्फ ओपन होता है, धीरे 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 अनफोल्ड होगा कि सेजेस एंड सीज क्या है, बी न्यूट्रिशन क्या है, रूटीन रेंज में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी 9 प्रो में ये 3 सेगमेंट क्यों है, प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ये होता क्या है, क्या वाकई में स्पोर्ट्स सप्लीमेंट रेंज इतनी टेक्निकल है, इतनी साइंस है इसके अंदर कि वर्कआउट करने से पहले क्या इस्तेमाल करें, बीच दौरान में क्या करें, आफ्टरवर्ड्स क्या करें। तो बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, बहुत अमेजिंग साइंस है, प्रोडक्टिव है और रिजल्ट गिविंग है। तो ऐसी चीजों के बीच में मुझे लगता है कि अब हम लगातार मिलेंगे तो सप्लीमेंट्स के लिए मेरे को एटलीस्ट 5 से 7 सेशन लगेंगे, ताकि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा पाऊं और आप अपनी नॉलेज के आधार पे लोगों को एजुकेट कर पाए, और वो लोग उस नॉलेज के आधार पे आपसे जुड़े, और हम उन्हें बेस्ट टू बेस्ट कैटेगरी सप्लीमेंट देकर हम एग्रीवेट करें, आगे बढ़ाएं।
जैसे लीवर के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स में अगर हम बात करें तो 120 रुपए का भी सिरप आता है, 250-300 का भी एक, और 1500 रुपए का भी प्रोडक्ट है। तो इन तीनों में क्या अंतर है, क्या एक्सपेक्टेशन हम रखें, क्या क्वालिटी कैसे डिफरेंस है, या क्वालिटी से इतना रेट कैसे चेंज हो रहा है। तो ये सब चीजों का सवालों का जवाब जो है हम आगे देंगे। और आज मैंने जो बात की स्पोर्ट्स सप्लीमेंट में, क्योंकि आप में से पहले ही मैंने इसलिए मुद्दा लिया, बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे आप में से जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो जिन्होंने एनर्जी 9 लेना स्टार्ट किया एक बार, तो फिर आपको पता लगेगा कि आप कैसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। जिंदगी भर बाकी कुछ होना हो, एनर्जी 9 तो परमानेंट चिपक जाएगा फेविकॉल की तरह। कुछ छूट सकता है, ये नहीं छूट पाएगा। दूसरी चीज, आप जिम जाते हैं तो अपने जिम के अंदर बाकी जो कम्युनिटी मिलती है अपने स्पेस के अंदर, आप उन कंज्यूमर्स को भी शो ऑफ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। एक दो सर्विंग भी किसी दिन दे दिया तो वो अगला डब्बा आपका जरूर खरीदेगा। तो इजी टू पिच, इजी टू रिटेल प्रोडक्ट है। अगर हम लोग आज जिम जा भी नहीं रहे हैं और अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है तो हमें जरूर जाना चाहिए। कम्युनिटी मिलेगी, हेल्थ मिलेगा, शेप मिलेगा, प्लस बिजनेस भी मिलेगा। सेकेंड थिंग, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो बॉस सबसे पहले इसी चीज पे काम करिए कि मैं जा पाऊं और अपना सप्लीमेंट ले पाऊं, क्योंकि आपने भी लेना चालू कर दिया तो बड़ा बिजनेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, जो अपना ड्रीम है वो ड्रीम ये बनाइए। हम सपनों की लिस्ट बनाते हैं कि मुझे यार जिम जाना और अपना सप्लीमेंट स्टैक खुद से खरीद के खाना है, इसको पहला ड्रीम बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ दारुचाइन में, अपने ड्रीम्स को ना थोड़ा सा बेटर करिए, बेटर ड्रीम्स देखिए। जैसे आप ये बोलिए कि मुझे महीने में सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में 5,000 रुपए महीना कमाना है। क्यों? ताकि वो 5,000 रुपए मैं अपने घर वालों को दूं और उनको बोलूं कि आज के बाद आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस सब में ऑर्गेनिक खरीदना चालू करिए, हम नॉन ऑर्गेनिक नहीं खरीदेंगे। कितना महंगा हो जाएगा, 2,000, 4,000, 5,000। ये पहला ड्रीम होना चाहिए। दूसरा ड्रीम होना चाहिए, अगर हम यंग एज में हैं, कि बहुत सेकंड स्पेंडिंग में मेरे को बाकी सब कम चलेगा, लेकिन मैं सेकंड स्पेंडिंग में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट्स खरीदना पसंद करूंगा। ये सेकंड ड्रीम होना चाहिए। थर्ड ड्रीम इसके बाद पूरे करने चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर ही अगर हम ध्यान नहीं दे रहे तो बाकी चीजों का कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। तो ये जरूरी चीज है। आगे आगे जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा तो आपके बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। अब मैं चाहूंगा कि कंपाइलेशन के लिए, कंक्लूजन के लिए अमित सारंग जी दोबारा बातचीत करें। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने प्यार मोहब्बत के साथ सुना, चैट में भी ज्यादा छेड़खानी नहीं करी। सो थैंक यू फॉर दैट। जी अमित जी प्लीज। ये सर चैट मैंने सर नो वन कर दिया था ताकि कोई बीच में डिस्टरबेंस ना आए। अभी मैंने चैट ओपन कर दिया है। तो थैंक यू सो मच सर। पूरा अभी तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हमारे कवर हुए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि सप्लीमेंट्स ऑलरेडी हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, कि पुराने टाइम पे भी लोग सप्लीमेंट नहीं लेते थे, हमारी पिछली 2 जनरेशंस ने सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक जनरेशन जो पुरानी थी वो हेल्दी थी, सेकंड जनरेशन हेल्दी नहीं थी। आज अगर हमने इसकी नीड को नहीं समझा, जो कि हमारी रेगुलर डेली लाइफ का हिस्सा है, आज अगर हम इसकी नीड को नहीं समझ रहे हैं तो शायद हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, शायद क्या डेफिनेटली हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी डिजीजेस का हमारा परिवार शायद शिकार हो सकता है। सो डेफिनेटली ये नॉलेज हम खुद भी लेंगे अपने परिवार के लिए, और हम इसको स्प्रेड भी करेंगे, अपने बिजनेस को भी इससे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और सर मैं हमेशा टीम को कहता हूँ कि हम बहुत लकी हैं कि हमारा काम ही ऐसा, इवन डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन इतना लकी है, एक पाक साफ बिजनेस है, कि हमारा काम ऐसा है जिसमें हम ओवरऑल प्रोडक्ट के थ्रू लोगों की मदद करते हैं, बिजनेस के थ्रू लोगों की मदद करते हैं, अपनी नॉलेज के थ्रू लोगों की मदद करते हैं, हर चीज के अंदर, और एक अच्छा काम करके हम पैसा कमाते हैं। जैसे मार्केट के अंदर डॉक्टर होते हैं तो वो कुछ डॉक्टर अच्छा काम करके पैसा कमाते हैं, कुछ लोग मनी ओरिएंटेड होते हैं तो वो गलत काम करके भी पैसा कमाते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, गलत काम करके पैसा कमाना गलत है, गलत इंटेंशन के साथ पैसा कमाना गलत है। तो सर आज हम लोग खुले एकदम, मतलब आप और कंपनी हमें कॉन्फिडेंस दे रही है, प्रोडक्ट हमें कॉन्फिडेंस दे रही है, और हम दिन रात मेहनत करके और अच्छा और अच्छी नीयत के साथ में बिजनेस बिल्ड करके अच्छे प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा के हम लोग पैसा कमा रहे हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आपने शुरुआत में जब मैंने कुछ रिव्यूज जाने थे तो आपने देखे होंगे सर लोगों के, मैंने एक सवाल पूछा था सर, पिछले 1 महीने में हमने आपसे कई बार एक सवाल पूछा। हमारा सवाल था सर कि डायरेक्ट सेलिंग में
प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, कितना इंपॉर्टेंट है। और आज ये सवाल मैंने 350 लोगों से पूछा सर, और अभी मैं दोबारा भी पूछ सकता हूँ सर, उसके रिप्लाईज आप जरूर देखें कि आज ये सबको समझ में आ रहा है सर। एटलीस्ट ये जो जनता हमारे साथ में कनेक्टेड है, ये कभी इस बहकावे में नहीं आएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अभी प्रोडक्ट को टॉप प्रायोरिटी पे जरूर रखेंगे सर। इतना एजुकेट लोग हो चुके हैं, और ये एजुकेशन बातों से नहीं सर, प्रोडक्ट जब इनके घर में पहुंचा है, जब इन्होंने इस्तेमाल किया है, जब इन्होंने किसी को रिकमेंड किया है, रिव्यूज आए हैं, वहां से ये प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस और ये फीलिंग, ये थॉट सबके दिमाग में सर आ रहा है। सर अगेन थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आप मीटिंग्स देते हैं, एक इन डेप्थ नॉलेज, प्रॉब्लम को सबसे पहले जानना जरूरी है सॉल्यूशन से पहले। तो हमें जब भी जो भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, उससे पहले हमें समझ में आता है कि इसकी नीड क्या है, राइट, सप्लीमेंट्स की नीड क्या है, सप्लीमेंट एक्चुअली में क्या है। किसी को हम दे तो तब पाएंगे जब हमें पता होगा कि हम दे क्या रहे हैं, वो चीज है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं सर। तो ये भी हमें बहुत यूनिक चीज मिली सर, नहीं तो सीधे ही प्रोडक्ट 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 की बात होती है। बट सर डेफिनेटली आने वाले सेशंस के लिए, एनर्जी 9 प्रो के बाकी प्रोडक्ट्स के लिए, सेक्शन सीज, बी न्यूट्रिशन, इतनी सारी रेंज है सर, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए। नोट्स भर रहा हूँ सर मैं तो, और मजा आ रहा है सर सीखने में और बिजनेस बिल्ड करने में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। टेक केयर सर, हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सर। ओके सर। रिकॉर्डिंग आ जाएगी गाइज आपके पास में, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी बाद में। जी सर जी।